हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से घटनाएं होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहला इवेंट जो है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, वो क्या है? तो क्लीवेज होगा। और क्लीवेज के बाद एम्ब्रियो बनेगा और वो मलबेरी के फ्रूट की तरह जब दिखाई देगा, यानी कि 8 सेल से लेकर के 16 सेल स्टेज को कहेंगे मोरुला। मोरुला के बाद एक नया स्टेज आएगा जिसको कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं क्योंकि ह्यूमन ब्लास्टुला जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा से कवर रहता है। ब्लास्टोसिस्ट का हैचिंग होगा और हैचिंग के बाद इम्प्लांटेशन होगा। तो स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन के बाद बहुत सारा चेंजेज आता है। कॉर्पस ल्यूटियम और डेवलप हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और ये जो इंडोमेट्रियम है ज़्यादा वेल वैस्कुलेटेड हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है इंडोमेट्रियम में जाकर के बैठता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन जो है, इसके बाद क्या होगा? तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्लेसेंटा इज बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फिटरनल ब्लड। माँ और बच्चे के ब्लड के बीच में एक बैरियर का काम करता है ये प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा आल्सो वर्क एज इंडोक्राइन ग्लैंड। यह इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा होता है? ह्यूमन प्लेसेंटा हीमोकोरियल होता है, एलेंटोइक होता है। हीमोकोरियल और एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास। तो इनर सेल मास जो है ना स्टूडेंट, उसका डिफरेंशिएशन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर्स जो है इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग जेस्टेशन पीरियड को देखें। तो स्टूडेंट, जेस्टेशन पीरियड जो है, जेस्टेशन पीरियड इट इज पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ बेबी। फर्टिलाइजेशन से लेकर के बेबी बर्थ तक के जो स्टेज होते हैं उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। एंड दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। 3 मंथ का ट्राइमेस्टर है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 9 मंथ का होता है। ठीक है, 9 मंथ का होता है। अब इस 9 मंथ में कौन कौन से चेंजेज आता है? फर्स्ट मंथ में फीटस का हार्ट तैयार हो जाता है और मदर वोम पर या फिर जो है बेली के ऊपर स्टेथोस्कोप रख करके ये सुना जा सकता है फीटस के हार्ट का साउंड। तो स्टूडेंट, ये हो गया। इसके बाद सेकेंड मंथ में लिम्स बन जाता है, डिजिट बन जाता है, ये सारा कुछ देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम जो बनना है बन जाता है और फीमेल जेनिटेलिया जो है, जो मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन का भी कुछ कुछ जो है ना वो डिजाइनिंग बनना शुरू हो जाता है।
तो ये सब है जेस्टेशन पीरियड में हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी यानी बर्थ ऑफ बेबी। तो इसमें हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और इससे संबंधित जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास, तो इसको भी बांट करके स्टडी करेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस, पहले हिस्टोजेनेसिस फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, इस तरह से बांट करके देखेंगे। फिर जेस्टेशन पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर में बांट करके और कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा चेंजेज होता है उसको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद जो है लैक्टेशन पर आएंगे। लैक्टेशन, तो लैक्टेशन होता है मदर मिल्क के सिक्रीशन को कहते हैं लैक्टेशन, और पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन होता है। इसमें बहुत सारे हार्मोनल प्रोसेस है और हार्मोन का सिक्रेशन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, यह मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा, और प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करेगा। तो 2 हार्मोन्स इसमें हम लोग देखेंगे, उसके रोल्स को देखेंगे। तो 1 बाय 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट किया जाए।